I have written a poem. The poem I am just going to recite here. Don't lose heart, be smart, learn English speaking, get everything. निराश मत होइए, स्मार्ट बनिए, अंग्रेजी बोलना सीखिए और सब कुछ पा जाइए। आज की दुनिया में if you want to be universal, you want to be global, then really you have to know English. और उसके लिए हमारा जो ट्रांसलेशन सीरीज का चौथा वीडियो है, आज आपको हम बताएंगे कॉम्प्लीमेंट। उसके पहले सब्जेक्ट बताया गया था, ऑब्जेक्ट बताया गया था, वर्ब बताया गया था और आज है आपका कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आपको सब्जेक्ट बता दिया गया, वर्ब बता दिया गया, ऑब्जेक्ट बता दिया गया, आज आपको कॉम्प्लीमेंट बताना होगा। जैसे एक सेंटेंस होता है, ही इज अ टीचर, he is a teacher, I taught a teacher। दोस्तों जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पहले यहां देखना होगा, यहां भी टीचर है, यहां भी टीचर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए, I taught a teacher, इसका मतलब है मैंने किसी टीचर को पढ़ाया। मेरा पढ़ाने को किसने रिसीव किया? अ टीचर। यहाँ स्टूडेंट होता तो भी होते, स्टूडेंट ने रिसीव किया। तो चूंकि जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है, कार्य को रिसीव करता है, वह तो टीचर होता है यहाँ पे, इसलिए ऑब्जेक्ट होता है। और मैंने बताया पिछले वीडियो में कि ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्रिया में लगाइए किसको पढ़ाता है या क्या पढ़ाता है, यानी क्या या किसको के उत्तर में जो आएगा वही में आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ देखिए, ही इज अ टीचर, ये शब्द कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे जो टीचर है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। व्हाई कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। और हमने इतना ही कह दिया कि ही इज, वह है, क्या है पता नहीं। हम जब तक टीचर नहीं लगाएंगे तब तक ये पता नहीं होता। तो जिस शब्द के आने से वाक्य का अर्थ पूरा होता है, वह चाहे नाउन हो, प्रोनाउन, कभी प्रोनाउन हो या कोई एडजेक्टिव हो, कभी कभी क्लॉज भी होता है या फ्रेज हो, वही आपका कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमेशा लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब, टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, और हमारे सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड जो होती है, फी, बिकम, राइट, सीन, एपियर, लुक, ये सब क्या होते हैं? इन सब वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? वह कॉम्प्लीमेंट होता है। आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, वहां हमेशा लिंकिंग वर्ब आता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है उसके हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? नाम याद रखिएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग PLEMENT, वो यहाँ अगर MINT होता है तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह प्रशंसा के लिए यूज किया जाता है, राइट। एक कॉम्प्लीमेंट है पूरक। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट को पूर्ण करता है, उसी का अगला पार्ट होता है, उसको उसी की व्याख्या करता है, यानी एक दूसरे के बराबरी पे लाता है। चाहे टीचर वह है, चाहे वह टीचर है, तो वहां पे यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि यह सब्जेक्ट को बता रहा है। ही इज अ टीचर, यानी वह और टीचर बराबर है। कह सकते हैं कि टीचर वह है या वह टीचर है। इसने क्या किया? टीचर ने इस कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, इसलिए हम इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और दूसरा सेंटेंस कर लीजिए, सी was a doctor। अब आप कह सकते हैं डॉक्टर वह थी या वह डॉक्टर था। तो यहाँ पे जो सी है या सब्जेक्ट है, वाज आपका वर्ब है, डॉक्टर क्या है? उस वर्ब को एक्सटेंड कर रहा है, उसी के बारे में बता रहा है, उसके समतुल्य एक नया वर्ड दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो दोस्तों आपको आजकल कंपटीशन में क्या होता है, इस तरह के एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, पूछते हैं कि वर्ब सब्जेक्ट है, ये शब्द नाउन या प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, और किस तरह का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। एक और सेंटेंस देख लीजिए,
शी लुक्स हैप्पी। यहाँ पे देखिए कौन एडजेक्टिव आ गया, वह कैसी दिखती है, स्वतः खुश दिखती है। तो यह सी को ही, सी से ही रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे हैप्पी है वह कंप्लीमेंट हो गया और यह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अब आता है आपकी बारी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की। आपको जरूरी है कि समझिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वो होता है कि जो किसी ऑब्जेक्ट को आकर कंप्लीट करता है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है। जैसे आप समझ लीजिए, I call him रोमी। I सब्जेक्ट, वर्ब हो गया कॉल, हिम आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। और यहाँ पे रोमी जो है, अगर मैंने कहा मैं इसे बुलाता हूँ, शायद आपको वाक्य का अर्थ पूरा हो, लेकिन कंप्लीट तभी होगा मैं क्या बुलाता हूँ, किस बुलाता हूँ, रोमी के आने से पूरा होगा। इसलिए यहाँ पे रोमी क्या है, किस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए रोमी क्या है कि यह कंप्लीमेंट है। कौन सा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों कहा जाता है इसे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। आई कॉल हिम रोमी, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हिम हो गया और रोमी उसको स्टैंड कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका रोमी हो गया। ऐसे दूसरा सेंटेंस लिखिए, आपने सुना होगा नेहरू named his house आनंद भवन। नेहरू नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। तो क्या है, नेहरू ने अपने घर का नाम रखा, क्या रखा नहीं पता, राइट। वो किस अर्थ कंप्लीट तभी हो रहा है जब उसके साथ हम लगा रहे हैं आनंद भवन। तो आपका यहाँ पे नेहरू सब्जेक्ट, नेम्ड वर्ब, हिज हाउस ऑब्जेक्ट, और दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम यह आनंद भवन कर रहा है। इसी तरह दोस्तों कुछ एग्जांपल और समझ लीजिए, बहुत जरूरी होता है। अगला है, जैसे आपने पढ़ा होगा, वी मेड अनिल आवर कैप्टन। वी मेड अनिल आवर कैप्टन। वी सब्जेक्ट, मेड वर्ब, अनिल ऑब्जेक्ट, और दिस इज कॉल्ड, और कैप्टन इज व्हाट, objective complement or object complement. Another example, I left my work incomplete. I left my work incomplete, it means मैंने अपने काम को अधूरा छोड़ा। I left my work, sorry, my work। तो my work is object, incomplete जो है यह ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, और इसी पर इस बात को ध्यान रखना है कि आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है, ताकि हर जरूरतमंद को, हर नीडी पर्सन को हमारा वीडियो और उसका अपडेट तुरंत पहुंचता रहे। और आगे आप देखते हैं तो एग्जाम्पल और, न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग। न्यूटन वर्ब सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, हिज डॉग ऑब्जेक्ट, व्हाट, डायमंड। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। डायमंड इज ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, व्हाट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, राइट। और आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार पुनः कर रहा हूं, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आशा है कि आपको पसंद आएगा।